हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 8 है हमारा। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट, यानी जो फ्लोरिंग प्लांट होता है उसका एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे हम, उसके जो फ्लोवर है उसके कैरेक्टर को कैसे शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूले की फॉर्म में। इन्हीं सब बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी प्लांट के फ्लोवर में ब्रेक्ट प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था फ्लोवर के बेस पे छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ब्रेक्ट बोलते हैं। अगर ब्रेक्ट है तो उस फ्लोवर के लिए हम बीआर वर्ड का रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। अगर उसमें ब्रेक्ट नहीं है तो उसे ई ब्रेक्ट बोलेंगे और उसके लिए ई बी आर जैसा वर्ड हम सिंबल के फॉर्म में यूज करेंगे। अगर उसकी सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, अगर उसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है यानी बहुत सारे प्लेन है जिनसे काटने पर उसके दो इक्वल हाफ्स हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम प्लस का साइन रिकग्नाइज करते हैं कुछ ऐसे। अगर उसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक है यानी उसके फ्लोवर में एक ऐसा प्लेन है जिससे काटने पर दो बराबर हाफ्स हमें मिलते हैं, एक प्लेन के अलावा दूसरा कोई प्लेन ही नहीं है, तो ऐसी सिमेट्री के लिए हम परसेंट का साइन यूज करते हैं कुछ ऐसे। अगर वो फ्लोवर बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर स्टेमेन और कार्पल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, तब उसके लिए कुछ ऐसा सिंबल यूज करते हैं कुछ ऐसा। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लोवर है और स्टेमिनेट फ्लोवर है यानी कि केवल स्टेमेन है उसके अंदर, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करेंगे। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लोवर है और फीमेल फ्लोवर है यानी कि उसके अंदर केवल पिस्टिलेट है, तब उसके लिए हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करेंगे। आप देख सकते हो इस सिंबल और इस सिंबल को मिलाने से ये सिंबल बना है, तभी तो ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है। उम्मीद करते हैं इतने सिंबल आपके सामने क्लियर हो पाए हैं। और आगे भी कुछ सिंबल लिखे गए हैं, ध्यान से देखो। इपिक हेलिक्स का सिंबल कैसे होगा भाई, इसे इपी या इपिक लिखा जाता है क्योंकि कैलिक्स के ऊपर है भाई, तो इपिक लिख दिया। के का मतलब तो कैलिक्स होता है, आपको पता भी है। कैलिक्स का रिप्रेजेंटेशन के है, देख लो आ भी गया। यहां पर जो एल लिखा जाता है वो नंबर ऑफ द सेपल्स को इंडिकेट करता है। के का मतलब है कैलिक्स और कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल। तो सेपल का जो नंबर है वो यहाँ पे एन से दिखाया जाएगा। इस के वर्ड का मतलब होता है काली बेसिकली। अगर पॉलीसेपेलस कंडीशन है तब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगता है, ध्यान से देखो। इस के का मतलब है कैलिक्स। अगर किसी फ्लोवर के अंदर 5 सेपल है तो हम ऐसे लिखेंगे भाई। अगर किसी फ्लोवर के अंदर 5 सेपल है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे तब लिखते हैं जब वो सेपल अलग अलग है यानी कि पॉलीसेपेलस कंडीशन है, और ऐसे तब लिखते हैं जब वो सेपल जुड़े हुए हैं आपस में यानी कि गैमोसेपेलस कंडीशन है। ये देखो ब्रैकेट लगाया जाता है इस नंबर के दोनों तरफ। उम्मीद करते हैं सेपल का जो अरेंजमेंट है पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको समझा पाए हैं भाई। आगे लिखा है कोरोला। कोरोला के लिए सी वर्ड इंडिकेट करते हैं, एन यहां पर पेटल का नंबर दिखाएगा बेसिकली। अगर यहां पर ज्वाइंट होंगे सारे पेटल तब ऑब्वियसली सी एन को ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर वो ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, तो केवल सी एन लिख देंगे, एन के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर पेरियांत वोरल है हमारा तो उसके लिए पी रिप्रेजेंटेशन है और एन जो है यहाँ पर टेपल का नंबर शो करता है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगाए इसका मतलब सारे टेपल आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोएशियम के लिए ऑब्वियसली ए यूज करेंगे और एन वही नंबर को शो करेगा। अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, अगर जुड़े हुए नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर इनफाइनाइट नंबर में स्टेमेंस है यानी कि इतने सारे स्टेमेन है किसी फ्लावर में जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन लिखा जाता है कुछ ऐसे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गाइनोइशियम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। गाइनोइशियम को ऑब्वियसली जी लिखेंगे, एन यहां पर दिखाएगा कार्पल्स का नंबर। अगर एपोकार्पस है तो केवल एन लिखेंगे। अगर सिन कार्पस है, सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए भी हैं, तब यहां पे ब्रैकेट भी लगाया जाएगा जी के जो एन का नंबर है उसके चारों तरफ। अगर सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर है बाकी सारे ऑर्गन नीचे है, तो हाइपोगाइनस फ्लोवर उसको कहेंगे और जी के नीचे ऐसी लाइन बनाएंगे भाई कि भाई ओवरी सुपीरियर है बाकी सारे ऑर्गन जो है वो नीचे है, तो नीचे लाइन बना दी। अगर इंफीरियर ओवरी है, ओवरी नीचे है बाकी सारे ऑर्गन ऊपर है, तो जी के ऊपर कुछ लाइन बना देते हैं ऐसे। अगर हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी है यानी कि पेरीगाइनस फ्लोवर है, तो उस केस में जी के इक्वल में बराबर में क्या बना देते हैं हम, एक लाइन बना देते हैं, छोटी सी डैश बना देते हैं, आप कह सकते हो।
तो अगर एडिशन को शो करना है आपको, एडिशन किस किस टाइप में शो होगा, सबसे पहले देखो इपीफाइलस, अगर जो आपका स्टेमन है वो किससे जुड़ा है भाई, फाइलस से जुड़ा है ना, तो इसको पी और ए को कुछ ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये जो ऊपर साइन बनाते हैं ये जुड़ने को इंडिकेट करता है भाई। इपीफाइलस का मतलब है जब स्टेमन किससे जुड़ा हो बच्चों, पेटल से जुड़ा हो। इपीपेटलस का मतलब क्या होगा बच्चों, जब एंड्रोइशियम, एक सेकेंड ध्यान से देखना भाई, यहां पे पेटल से अटैच नहीं होगा, ध्यान से देखो। अगर इपीफाइलस कंडीशन है और इपीपेटलस कंडीशन है, ईपी का मतलब तो ऊपर, ऊपर कौन है, एंड्रोइशियम, किसके ऊपर है बच्चों, पेटल के ऊपर है। यहां पर पेटल और स्टैमेन जुड़े हुए होंगे। लेकिन अगर यही स्टैमेन किसके साथ जुड़ जाए, टेपल के साथ जुड़ जाए, किसके साथ, टेपल के साथ, कौन जुड़ जाए, स्टैमेन, तब इस कंडीशन को बोलेंगे इपीफाइलस। तो इपीफाइलस का मतलब है जब स्टैमेन जुड़ जाए टेपल के साथ। इपीपेटलस का मतलब है जब स्टैमेन जुड़ जाए पेटल के साथ। इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे, P और A को जोड़ के दिखा देंगे ऊपर, इसको लिखेंगे C और A को जोड़ के दिखा देंगे कुछ ऐसे। तो उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपके सामने समझा पाए हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ लाइंस लिखी गई है एनसीईआरटी की डायरेक्ट। एक जो फ्लोवर डायग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लोवर, फ्लोवर के कितने पार्ट्स है उनके नंबर की जानकारी हमें देता है भाई। ये अरेंजमेंट की जानकारी भी देता है, वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है ये भी दिखाता है। ये रिलेशनशिप भी देता है, रिलेशन भी देता है, दे हैव वन विद अनदर, एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ क्या रिलेशन है इसकी भी जानकारी हमें ये देता है जो फ्लोरल डायग्राम होता है। जो फ्यूजन है वो इंडिकेट करता है इनक्लोजिंग फीचर विद इन ए ब्रैकेट, किसी भी वोरल के मेंबर के जुड़ने को एक ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ये लिखा गया है भाई। एडिशन जो है वो इंडिकेट करता है एक लाइन के थ्रू जो कि दोनों पार्ट्स के ऊपर बनाई जाती है। जैसे कोरोला और एंड्रोइशियम अगर जुड़े हैं तो इनके ऊपर कुछ ऐसी लाइन बनती है, कहने का मतलब कुछ ये है। पोजीशन ऑफ मदर एक्सेस, यानी कि जिस पार्ट से फूल जुड़ा है, जैसे ये प्लांट है, इधर इस स्टाइलस की तरह फूल लगा है, तो ये जो फ्लोरल डायग्राम बनेगा इस फूल का, तो इस प्लांट की एक्सेस की तरफ एक डॉट लगाया जाएगा। जैसे ये मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है आपके सामने, अगर डॉट इस तरफ है इसका मतलब है जो ब्रांच है वो इस तरफ है और फूल इधर लगा हुआ है। ये डॉट बताता है मदर एक्सेस को या फिर ब्रांच जिससे जुड़ा हुआ है वो फ्लोवर। उम्मीद करते हैं एक एक लाइन क्लियर है और आगे बढ़ते हैं भाई। जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है, गाइनोइशियम है, वो सक्सेसिव वोरल्स होते हैं भाई। कैलिक्स जो है वो सबसे आउटर साइड होता है, गाइनोइशियम जो है वो सबसे सेंटर में होता है। ऑब्वियसली फ्लोवर का स्ट्रक्चर हमें पता है तो ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई। फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो ऑल्सो शो करता है कोहेजन को, एडिशन को। अब ये भी बताया कोहेजन को कैसे शो करेगा, एडिशन को कैसे शो करेगा। पार्ट्स ऑफ वोरल को भी शो करता है, बिटवीन वोरल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको भी शो करता है। ऑब्वियसली नंबर हम लिख रहे हैं तो पार्ट्स लिख रहे हैं, रिलेशन शो कर रहे हैं ऊपर एरो लगा के कि जुड़ा हुआ है नहीं है ना, फ्यूज हुआ है नहीं हुआ है, सब कुछ तो शो हो ही रहा है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जिसमें ए क्या है आप देख सकते हो, फ्लोरल ट्विंग है। ए के अंदर क्या दे रखा है हमें, फ्लोरल ट्विंग दे रखा है। बी के अंदर एक फ्लोवर दे रखा है। सी के अंदर कुछ पेटल्स दे रखी है। डी के अंदर हमारे सामने क्या दे रखा है आप देख सकते हो भाई, डी के अंदर रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट दे रखे हैं। देखो ये दिया है हमें कार्पल और ये दिए हैं हमें स्टमेन्स इसके ऊपर। और जो ई है इसके अंदर हमें एक कार्पल को शो किया है, ये एक पोड का डायग्राम है भाई। और एफ जो है पूरा फ्लोरल डायग्राम है। इसके अंदर देखो इधर डॉट बना है, इसका मतलब फूल जिस ब्रांच से लगा है वो ब्रांच इस तरफ है। मदर एक्सिस जो है इस फ्लोवर की ऊपर की तरफ है, तो ये इंडिकेट किया जाता है भाई फ्लोरल डायग्राम के अंदर। एक फैमिली हमें पढ़नी है जो न्यू एनसीईआरटी का एडिशन है, उसके अंदर एक ही फैमिली है। पहले भाई 3 फैमिलियां हम पढ़ते थे, अब हमें एक ही फैमिली पढ़नी है जिसका नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के अंदर पोटैटो आता है भाई, तो इसको पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये ट्रॉपिक्स के अंदर भी, सब ट्रॉपिक्स के अंदर भी, इवन ये टेम्परेट जोन के अंदर भी मिल जाते हैं। ट्रॉपिक्स के अंदर गर्मी पड़ती है, जैसे जैसे सब ट्रॉपिक और टेम्परेट में जाते हैं ठंड बढ़ने लग जाती है। अर्थ के जो जोन है कुछ इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं भाई। सबसे बीच में यहाँ पर आता है ट्रॉपिकल, इसके आगे यहाँ पर आता है सब ट्रॉपिकल, और इसके आगे यहाँ पर आता है टेम्परेट जोन बच्चों, और इसके बाद यहाँ आता है आर्कटिक और यहाँ आता है अंटार्कटिक बेसिकली। तो ये अर्थ के जोन है जहां पर पेड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाया गया है।
वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्लांट जो है वो हर्ब होता है भाई। देखो जो प्लांट है वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो बहुत छोटे छोटे जिनको हर्ब बोलते हैं, एक उनसे बड़े जिनको शर्ब बोलते हैं जैसे बेर है, केर है, एक उनसे भी बड़े जैसे आम है, बरगद है, वो ट्रीज कहलाते हैं बेसिकली। तो इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो एक्चुअली में हर्ब्स होते हैं, शर्ब भी हो सकते हैं, बहुत कम केस के अंदर ट्रीज होते हैं। कुल मिला के छोटे पेड़ होते हैं सोलेनेसी फैमिली के जो होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है, हर्ब का है तो हर्बेशियस होगा। वुडी बहुत कम होता है, रेयरली होता है। एरियल हवा के अंदर लगा होता है, इरेक्ट सीधा होता है, सिलिंड्रिकल सिलेंडर के जैसा होता है भाई। ब्रांच बहुत सारी ब्रांचें निकलती है, सॉलिड हो सकता है, होलो हो सकता है, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं भाई। अंडरग्राउंड हो सकता है जैसे कि पोटैटो में होता है। पोटैटो एक स्टेम ही होता है जिसको आप खाते हो, तो वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम दिया गया है भाई सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको भी आप बढ़िया से लिखकर याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। ये न्यू एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें वही डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस नाम सारे वही आप देख सकते हो। तो इस डायग्राम को भी आप एनालाइज कर सकते हो। सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी पिछले वाले डायग्राम में आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। लीव्स के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर अल्टरनेट टाइप की लीव्स मिलेगी, वो सिंपल टाइप की होगी। रेयरली पिन्नेट कंपाउंड लीव्स मिलती है यहाँ पर। ये एक्स स्टेबुलेट होगी, यानी कि पत्ती के बेस पे कोई भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। यहाँ पे रेंटिकुलेट वेनिजन होगा क्योंकि ये डाइकोट फैमिली है एक्चुअली में। फ्लोरल कैरेक्टर की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो इनफ्लोरेसेंस होगा वो सेलेंट्री होगा, यानी कि फूल अकेला ही मिलेगा भाई। एक्सिलरी और साइमोस दोनों टाइप का इनफ्लोरेसेंस हो सकता है यहाँ पर। सोलेनम के अंदर देखे जा सकते हैं दोनों। फ्लोवर जो है यहाँ पर बाइसेक्सुअल होगा, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यानी कि प्लस वाला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा सिमेट्री के लिए। यहाँ पर कैलिक्स की बात करें तो 5 यहाँ पर सेपल्स होंगे जो कि यूनाइटेड होंगे, जुड़े होंगे, इसलिए के और इसके आगे 5 ब्रैकेट में लिखा जाएगा यूनाइटेड है। वो परसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर वोल्वेट एस्टिवेशन के अंदर सेपल्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं। कोरोला में भी 5 पेटल है जो कि यूनाइटेड है, यानी कि सी के ब्रैकेट में भी 5 कुछ ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आता है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन भी साथ में लिख रहे हैं हम। एंड्रोइशियम के अंदर भी 5 स्टेमेन होंगे जो इपीपेटलस होंगे, यानी कि पेटल से जुड़ेंगे, सी से जुड़ेंगे भाई। सी से एंड्रोइशियम भी 5 होगा, यानी कि C5 कुछ ऐसा लिखा है, एंड्रोइशियम भी 5 कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और ये जो एंड्रोइशियम है इस सी से जुड़ेगा, इनके ऊपर कुछ ऐसा एरो भी बनेगा। आगे फ्लोरल फॉर्मूला आने वाला है जिसके अंदर यही सिंबल जो अभी लिख के दिखा रहा हूं वो एक साथ लिखे होंगे। ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ है। पहले गाइनोइशियम के बारे में पढ़ते हैं। बाई कार्पलरी 2 कार्पल होंगे भाई यहाँ पर, यानी कि जी के आगे 2 लिखा जाएगा। जो ऑब्लिकली प्लेस्ड होंगे सिन कार्पस जुड़े हुए होंगे, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट भी लगेगा, है ना। उसके अलावा ओवरी जो है वो सुपीरियर है, यानी कि ओवरी ऊपर है तो नीचे इसके क्या लगेगी, एक लाइन लगेगी। बाइलोक्यूलर है, प्लेसेंटा फुला हुआ होता है, बहुत सारे यहाँ पे ओव्यूल्स भी होते हैं। फ्रूट की अगर बात करें तो वो कैप्सूल और बेरी दोनों फॉर्म में हो सकता है। इनके जो फ्रूट होते हैं उनके नाम है भाई 2, कैप्सूल भी है और बेरी भी है। इनके जो सीड है वो बहुत सारे होते हैं, वो एंडोस्पर्म्स होता है, उन सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है भाई जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए एक स्ट्रक्चर है। इतना हम समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन बना है जो ये दिखाता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेन है जिससे काटने पर 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, यानी कि सिमेट्री को दिखाता है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। उसके आगे कुछ ऐसा साइन बना है जो इस फ्लोवर की बाइसेक्सुअल कैरेक्टर को डिनोट करता है। उसके आगे लिखा है के जो कि कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखा है 5, इसके अंदर 5 सेपल होंगे और 5 सेपल आपस में जुड़े हुए होंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है। आगे लिखा है सी यानी कि कोरोला, इसके अंदर 5 पेटल होंगे आपस में जुड़े हुए। आगे लिखा है एंड्रोइशियम, इसके लिखा आगे लिखा है 5। एंड्रोइशियम के 5 जो नंबर है उस पे ब्रैकेट नहीं है, यानी कि एंड्रोइशियम आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये जो एंड्रोइशियम है ये इपीपेटलस कंडीशन शो कर रहा है, यानी कि कोरोला की पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन बनी है भाई। इसके आगे जी लिखा हुआ है भाई, जी के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि गाइनोइशियम के अंदर 2 कार्बन होंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, जुड़े हुए होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा है। और ओवरी जो है सुपीरियर है भाई, यानी कि ओवरी के नीचे सारे ऑर्गन मिलेंगे, इसलिए जी के नीचे हमने एक डॉट बनाया है। तो इस प्रकार से फ्लोरल फॉर्मूला का एक एक वर्ड आपके सामने डिकोड होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया है और आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है इस फैमिली की। बहुत सारे प्लांट जो है वो फूड सोर्स की तरह यूज लिए जाते हैं भाई, जैसे टमाटर है, ब्रिंजल है, आलू है, इनको खाने में यूज किया जाता है। कुछ मसालों में यूज होते हैं जैसे कि मिर्च है, कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं जैसे कि बेलाडोना है, अश्वगंधा है,
कुछ फुमिगेटरी की तरह यूज होते हैं जैसे टोबैको है, कुछ ऑर्नामेंटल सजावट के फॉर्म में यूज होते हैं जैसे कि पिटूनिया है। तो ये कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है सोलेनेसी फैमिली के। उम्मीद करते हैं कि एक वर्ड क्लियर है और आगे बढ़ते हैं। जितने कैरेक्टर्स अभी पढ़े हैं उन सारे कैरेक्टर्स को टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है आपके सामने, जिससे रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। जैसे इस फैमिली का ओल्ड नाम क्या है भाई, पोटैटो फैमिली इसका नाम है। डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिलता है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में मिलता है। टाइप्स ऑफ द प्लांट कैसे होते हैं भाई, हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, बहुत कम ट्रीज के रूप में मिलते हैं। डाइकोट प्लांट है तो यहाँ पे टेप रूट्स मिलेगी। स्टेम की अगर बात करें तो हर्बेसियस स्टेम है भाई, वुडी बहुत कम होता है, एरियल है, इरेक्ट है, खड़ा हुआ है, सिलेंडर जैसा है, ब्रांच है, सॉलिड होलो हो सकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। लीफ जो है वो अल्टरनेट होती है, मोस्टली सिंपल होती है। पिन्नेट बहुत ही कम केस में होती है। स्टिपुल यहाँ पे होती नहीं है। एक्स स्टिपुलेट है। वेनेजिन यहाँ पे रेटिकुलेट है क्योंकि डाइकोट फैमिली है। इनफ्लोरेसेंस जो है वो अकेला होता है। एक्सिलरी साइमोस है, सोलिनम के अंदर देखा जा सकता है भाई। फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स यहाँ पे 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। परसिस्टेंट मतलब गिरते नहीं है, रुके हुए रहते हैं। गेमोसेफेलस जुड़े हुए होते हैं भाई। एस्टिवेशन जो है वो वोल्वेट एस्टिवेशन है यहाँ पे कैलिक्स का। कोरोला की बात करें तो ये सारे पॉइंट भी हम देख चुके हैं, वही पॉइंट वापस लिखे हैं, आप देख सकते हो। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सारे पॉइंट को टेबल बना दी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसको भी आप देख सकते हो भी, गाइनोइशियम में अभी देखा था, प्लेसेंटा फुला हुआ होता है। और ये जो ओब्लिकली अरेंज है ओवरी, ये क्वेश्चन जो है एम्स के अंदर आ चुका है, इसलिए हमने आपके सामने वर्ड को डिनोट भी कर दिया है भाई। फ्रूट बेरी होता है जैसे टमाटर के अंदर, ब्रिंजल के अंदर कैप्सूल होता है जैसे धतूरा के अंदर। सीड जो है बहुत सारे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लिखकर दिखा दिया है, यहां भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस को पॉइंट्स में लिख दिया है। फूड किस किस में है भाई, टमाटर में, ब्रिंजल में, पोटैटो में। मिर्ची है आपका मसाले, मेडिसिन में बेलाडोना है और अश्वगंधा है। फ्यूमिगेटरी के अंदर टोबैको है, ऑर्नामेंटल के अंदर पिटूनिया है। फ्लोरल डायग्राम ऑलरेडी इसका दिखा दिया है आपको। जो एनसीईआरटी का अभी चित्र दिखाया था उसमें जो इधर था वो सोलेनेसी का ही फ्लोरल डायग्राम था। एक ट्रिक बताइए जिससे सारे एग्जांपल को आप देख सकते हो भाई। 16 साल की जो बेला है जिसका नाम है ऐश्वर्या, उसने पोटैटो, टमाटर, ब्रिंजल, चिली खाई तब डबल पेटू हो गई। अगर ऐश्वर्या जो है वो 16 साल की है, उसका नाम ही बेला है, अगर वो ये सब खाएगी तो डबल पेटू हो जाएगी, बेसिकली डबल पेटू हो गई है ना। तो सिंपल से ट्रिक है, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। कुछ एग्जांपल जैसे 16 साल से सोलेनेसी, बेला से बेलाडोना, ये आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो भाई। कुछ एग्जांपल जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो फिर भी हमने लिया है क्योंकि एग्जांपल तो है भाई सोलेनेसी का। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा तो क्या होता है, एग्जांपल तो है, तो हमने ट्रिक में सब कुछ मेंशन कर दिया है आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी। ये फ्लोरल डायग्राम किसका है भाई, ऑब्वियसली अभी यही डायग्राम देखा था और मैंने बताया था ये जो साइन है किसको डिनोट करता है बच्चों, मदर एक्सेस को डिनोट करता है। तो ये सोलेनेसी का डायग्राम है भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं भाई, मेज द कॉलम करना है। देखो फूड की तरह क्या क्या यूज होता है भाई, टमाटर है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, ये तीनों फूड की तरह यूज होते हैं। यानी कि ए के अंदर होगा 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। यानी कि बी और सी में से कोई आंसर है भाई। बी में लिखा है स्पाइस, मसाले केवल मिर्ची है भाई, चिली, यानी कि बी के अंदर 4 ही होगा। बी के अंदर 4 और 5 नहीं होगा, केवल 4 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं अगर लेक्चर का एक एक वर्ड याद है आपको तो ऐसे क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ये फ्लोरल डायग्राम किसका है भाई। अभी यही डायग्राम हमने बनाया था और लिखा था कि किसका है, सोलेनेसी का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पर समाप्त करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर को। इस चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट्स की फॉर्म में ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं भाई थोरिक्स के ऊपर। उसके अलावा बहुत जल्द इस चैप्टर से पीवाईक्यूज, नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 30-35 सालों में, वो सारे क्वेश्चन शॉर्ट की फॉर्म में अवेलेबल करवाए दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच यहां तक बनने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।